सभी को नमस्कार। आपने डॉक्टर की, सर्जन की बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें कि वो आपको एक पेशेंट से मिलवाते हैं। आज मैं पहली बार अपने वीडियो में एक बीमारी से मिलवाऊंगा। अब आप कहेंगे कि बीमारी से कैसे मिल सकते हैं, तो खांसी बुखार जैसी बीमारी से आप देख नहीं सकते, आप उनको महसूस कर सकते हैं, पर इस बीमारी को आप देख भी पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। ये बीमारी है थायराइड की। इस बीमारी को इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पहले के ज़माने में आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, नमक में आयोडीन की मात्रा को सही किया और धीरे धीरे ये बीमारी बहुत कम हो गई। आज के ज़माने में ये बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन आज मैं आपको एक इसी बीमारी के बारे में बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ये 30 साल की बीमारी 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ चलकर आई और वो स्टार हॉस्पिटल के रिसेप्शन से होते हुए ओपीडी में आई। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वार्ड में होते हुए ये जो 30 साल की बीमारी थी, इसने 3 दिन के अंदर अपने मरीज को टाटा बाय बाय कह दिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। मैं एक लेप्रोस्कोपी और कैंसर सर्जन हूँ। स्टार हॉस्पिटल में मैं सर्जरी डिपार्टमेंट का सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। अब मैं आपको इस बीमारी की जर्नी बताता हूँ कि कैसे हमारे पास मरीज आया और कैसे आगे क्या हुआ। कि ये बीमारी 70 साल की एक लेडीज़ के साथ हमारे यहाँ स्टार हॉस्पिटल में ओपीडी में आई। जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, आपके दिमाग में भी वही चीज़ें होंगी। मैं और जो 2 चीज़ें मेन है वो शायद मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ आपके दिमाग में होगी कि क्या इस बीमारी ने कभी मरीज को परेशान नहीं किया, और दूसरा, इन्होंने इसका इलाज क्यों नहीं कराया। पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ। क्या इस बीमारी ने मरीज को कभी परेशान नहीं किया? थायराइड की बीमारी में चाहे थायराइड का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। थायराइड जब ज्यादा या कम काम करने लग जाए तब मरीज को कोई परेशानी शुरू होती है। थायराइड कम काम करेगा या ज्यादा काम करेगा, उसी हिसाब से सिम्टम होते हैं। किसी पेशेंट को भूख कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी का वजन बढ़ता है, किसी का कम होता है, किसी को ट्रेमर आने लग जाते हैं, किसी को एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो ये थायराइड की जो बीमारी है, इसने कभी भी ज़्यादा या कम काम नहीं किया, इसीलिए मरीज को तो इस बीमारी से कभी कोई कंप्लेंट हुई ही नहीं। अब मरीज ने क्यों नहीं इलाज कराया, इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मैं जो समझा सकता हूं आपको ये है कि अब क्यों मरीज शायद हमारे पास आया है। जैसे ही कोई स्वेलिंग, गांठ बढ़ती चली गई, तो फिर ये सांस की नली पे दबाने लग जाती है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद खाने की नली को दबाती है, खाने में दिक्कत हो जाती है, और साथ साथ ये जो कि ब्रेन में ब्लड लेके जाती है, नसें लेके आती हैं, और बोलने वाली जो नसें होती हैं वो भी गले से होके जाती हैं। तीसरा एक और चीज़ है कि इसका एक सोशल एंगल भी है। जब भी गले में कोई भी स्वेलिंग होती है, तो हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, घर में कोई भी आपको देखेगा तो हर कोई आपको टोकता है, क्या है, इसका इलाज कराओ, इतनी बड़ी गांठ हो, कहीं कैंसर तो नहीं है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो भी है। अब कोई ना कोई पहलू आया होगा जिसकी वजह से आज ये पेशेंट हमारे पास पहुंचा है। मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया, देखा, सारी चीज़ें देखी, तो मुझे इसमें अब आगे आने वाले इलाज के लिए 3 चैलेंज लगे। सबसे पहला चैलेंज, क्या मरीज इतना फिट है कि हम उसका ऑपरेशन कर पाएं, क्योंकि ये छोटा ऑपरेशन नहीं। दूसरा, पेशेंट को एनेस्थीसिया देने में, पेशेंट को बेहोश करने में, क्योंकि बिना बेहोशी तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। बेहोशी में दिक्कत ये थी कि सांस की नली को दबा रही थी, तो इसमें मरीज को बेहोश करना एक डिफिकल्ट चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था सर्जरी का, और चौथा चैलेंज था कि सर्जरी के बाद हम पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे ताकि हम पेशेंट को बिल्कुल सही कंडीशन में डिस्चार्ज कर पाएं। सबसे पहले हमने पेशेंट के सारे टेस्ट कराए, जिसे हम PAC, प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं, जो कि बेहोशी के लिए होते हैं। और पेशेंट के सारे टेस्ट बिल्कुल बेहोशी की जांच में बिल्कुल फिट मिले, पेशेंट सर्जरी के लिए बिल्कुल फिट था। उसके बाद हमने पेशेंट को एडमिट किया। अब बात आती है ऑपरेशन के दिन की। अब दूसरा चैलेंज था पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, पेशेंट को बेहोश करना। अगर मैं बात करूं अपने सर्जिकल चैलेंज की, तो चैलेंज तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन जो चैलेंज इस बीमारी में रहता है, जब भी स्वेलिंग इतनी बड़ी हो जाती है तो वो अपने ब्लड सप्लाई के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी गांठ होगी उतना उसका ब्लड भी चाहिए होगा, उसके लिए बहुत सारी नसें नई बन जाती हैं। क्योंकि गले की चाहे छोटी से छोटी गांठ हो चाहे बड़ी हो, उसमें ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारी मेन नसें गले से होती हुई जाती है, जो कि ब्रेन में ब्लड भी लेके जाती है और ब्रेन से ब्लड भी लेके आती है। अगर वो उसका हमने ध्यान नहीं दिया तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो सब चीज़ों को बचाना था। दूसरा जो मेन इसमें दिक्कत थी वो थी कि जो भी बोलने की नर्व्स होती हैं, बोलने की तारें होती हैं, वो गले से होकर जाती हैं
और वो थायराइड के आसपास से ही गुजरती हैं। अगर सर्जरी में उनको डैमेज हुआ तो पेशेंट की बाद में आवाज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब पेशेंट के ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। पेशेंट अपना सांस खुद नहीं ले पा रहा था क्योंकि इतनी बड़ी गांठ में प्रेशर की वजह से पेशेंट की जो सांस लेने की नली थी वो बहुत डैमेज हो चुकी थी और 50% वो कोलैप्स हो चुकी थी। कोलैप्स मतलब कि दब चुकी थी। तो अब ये चैलेंज था कि पेशेंट को अब हमें सांस की नली पे 24 से 48 घंटे हमें रखना पड़ेगा ताकि उस सांस की नली में थोड़ी पावर आ सके और मरीज अपना सांस अपने आप वापस ले सके। जो भी ये चैलेंज था ये हमारी आईसीयू की एक्सपर्ट टीम ने उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया। उसके बाद हमने पेशेंट को वार्ड शिफ्ट किया। वार्ड शिफ्ट करने के बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद अब बात आती है कि मरीज को क्या महसूस हो रहा होगा। अब हम आपको बात सुनाते हैं वो पेशेंट की जिसके साथ ये बीमारी 30 साल से रह रही थी। अब आप पेशेंट की जुबानी से ही आप उनकी खुशी और सारी चीजें देख सकते हैं। हाँ, मेरा नाम कलावती है। मेरे गले में गांठ थी, कोई 30-32 साल थे। ये मेरी माँ को एक बहुत बड़ी गांठ थी गले में, 30-32 साल से थी। हमने काफ़ी जगह दिखाया, अलवर भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स कुछ रीज़न देके मना कर देते। फिर हम यहाँ स्टार हॉस्पिटल में आए। यहाँ डॉक्टर दीपक शर्मा से हमने अटेंड की मीटिंग की। उन्होंने हमें समझाया कि इसका ऑपरेशन इजीली हो सकता है और जो हमारी माता जी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से ठीक है, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार। वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एक बीमारी की जर्नी देखी, 30 साल से जो एक बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी और 3 दिन के अंदर पेशेंट को टाटा बाय बाय कह गई। इन सब चीज़ों को पाना इतना आसान नहीं था, चैलेंज भी थे। लेकिन स्टार हॉस्पिटल में चाहे मैं रिसेप्शन, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, वार्ड बोलूँ, सभी एक्सपर्ट लोगों ने अपनी एक्सपर्टाइज दी और एक टीम की तरह काम किया, तभी ये सर्जरी संभव हो पाई और सक्सेसफुल हो पाई। और मैं पेशेंट को, उनके साथ वालों को जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, स्टार हॉस्पिटल पर भरोसा किया और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ।